अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट फर्स्ट वीडियो, जो कि हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस होते क्या हैं? मैट्रिसेस हमारे पास बेसिकली कलेक्शन है नंबर्स की। नंबर्स को फॉर्मेशन हमारे पास इस फॉर्म में ले लिया जाए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में उनको हम ले लें। इसकी डेफिनेशन देखते हैं और उनको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाए। डेफिनेशन आपके पास क्या है? अ रेक्टेंगुलर लेआउट और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को कलेक्ट कर लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 7 0। उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लिया 1 3 4 7 2 0 और फिर हमने ब्रैकेट्स में क्लोज़ कर दें तो वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। इसके बाद देखेंगे हमारे पास एग्ज़ाम्पल क्या है। एग्ज़ाम्पल में हम ले लेते हैं, हमारे पास ब्रैकेट्स में हम क्लोज़ करेंगे 1 3 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स में 7 2 0 1 3 4 7 2 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट हमारे पास रोज़ और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स देखे जाएंगे। रोज़ हम हॉरिजेंटल फॉर्म में, हॉरिजेंटली हमारे पास रोज़ होंगे, वर्टिकली कॉलम्स। अब इसमें देखा जाए आपके पास रोज़ और कॉलम्स आपने मैट्रिक्स में बताने हैं। आपके पास 1 2 3 एक रो है, 1 2 3 एक रो है। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाएगी रो 1 2 3 एक रो होगी और नेक्स्ट हमारे पास 4 5 6 एक रो है। 4 5 6 इसको नेम दे दिया रो 1 रो 2 आपके पास, यानी कि 2 रोज़ हैं इस मैट्रिक्स में। अब हम देखेंगे कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स में रोज़ तो हम देख चुके हैं। अब हमारे पास कॉलम्स कौन से हैं? 1 4 मैट्रिक्स हमारे पास 2 5 और 3 6 वैल्यूज़ हैं मैट्रिक्स की, एंट्रीज़ हैं। अब इसमें आपके पास 1 4 एक कॉलम है, 2 5 एक कॉलम है और 3 6 एक कॉलम है, यानी कि C1 C2 और C3। अब रोज़ और कॉलम्स का मालूम हो गया। रोज़ हॉरिजेंटली आप देखोगे और कॉलम्स को वर्टिकली देखा जाएगा। 1 2 3 आपके पास रो, 4 5 6 एक रो है और 1 4 2 5 3 6 एक कॉलम। हम देखने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कि हमारे पास मैट्रिक्स किस तरह का है, उसमें रोज़ कितनी और कॉलम्स पे डिपेंड करता है। वो हमारे पास जितनी रोज़ और कॉलम्स होंगे उसी तरीके से हमें पता चलेगा हमारे पास ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो स्पेसिफाई करते हैं ऑर्डर को। हमारे पास ऑर्डर मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स हमारे पास है 1 3 5 2 4 6 एक मैट्रिक्स है। अब इसमें कितनी रोज़ हम हॉरिजेंटली देखेंगे और कॉलम्स को वर्टिकली देखा जाएगा। 1 3 5 आपके पास एक रो है, 2 4 6 एक रो है और कॉलम्स आपके पास 2 4 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 आपके पास हैं और m रोज़ होंगी और n कॉलम्स होंगे। ऑर्डर को हम किस तरह लिखते हैं? हमारे पास पहले रोज़ आते हैं फिर कॉलम्स आते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा जाए तो आपके पास क्या होगा? 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं, हम देख चुके हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका ऑर्डर? 2/3। अब हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज़ हैं? 0 4 एक रो है, 8 -9 एक रो है, यानी कि हमारे पास 2 इसकी रोज़ हो गई। और कॉलम्स भी इक्वल ही हैं, यानी कि 0 8 कॉलम है आपके पास और 4 -9 एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। सो ऑर्डर इज़ 2/2। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस यानी कि दो मैट्रिसेस हैं A और B। अब क्या बताया जा रहा है? A जो है वो B के बराबर है, A इज़ इक्वल्स टू B इफ़ एंड ओनली इफ़ दो कंडीशंस हैं। कंडीशंस यानी कि कुछ कंडीशंस की वजह से हमें पता चलेगा कि हमारे पास इक्वल है मैट्रिसेस। वन कंडीशन इज़ ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी सेम होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया 1 2 3 4 और 1 2 3 + 1 2 + 1 6 - 2, यानी कि 3 में से 1 माइनस किया जाता है 2 आता है, 2 + 1 किया जाए तो 3 आता है, 6 में से 2 भी माइनस कर दें तब भी हमारे पास 4 आ गया। अब इनकी एंट्रीज़ भी सेम है और ऑर्डर भी देखा जाए 2/2 ही, 2 रोज़ 2 कॉलम्स। और बी मैट्रिक्स में देखा जाए 2 रोज़ और 2 कॉलम्स ही हैं, तो इसलिए ऑर्डर भी इसका सेम है और एंट्रीज़ भी आपके पास क्या हैं? सेम ही आती हैं। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है? इन दोनों के जब ऑर्डर सेम है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ भी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी के बराबर है।
ये कह रहे हैं हमारे पास ए बी के मैट्रिक्स के बराबर है। अब एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आ जाएं। उसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने ऑर्डर मालूम करना है मैट्रिक्स का। कुछ मैट्रिक्स गिवन है, उनके ऑर्डर्स आपने बताने हैं। जैसे कि मैट्रिक्स ए है आपके पास 2 3 रो है और 5 -6 -5 और 6 इसकी एंट्रीज़ हैं। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखें तो आपके पास कितनी है, 2 3 एक रो है और -5 एक रो है। तो इसका मतलब हमारे पास 2 रोज़ होगी। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 2 -5 और 3 6, यानी कि हमारे पास कॉलम्स भी कितने हैं, 2 ही हैं। और ऑर्डर इसका क्या होगा, हम लिखते हैं रोज़ बाय कॉलम। तो ऑर्डर इसका क्या हुआ हमारे पास, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ 2/2। लेट्स सी अनदर मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स ई है, उसकी एंट्रीज़ हैं ABCDEF। अब इस मैट्रिक्स में देखा जाए तो आपके पास रोज़ जो हैं वो वर्टिकल फॉर्म में मैट्रिक्स आ गया। आपके पास ADBECF रोज़ हैं, ABCDEF आपके पास कॉलम्स हैं, यानी कि इसका ऑर्डर आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और कॉलम्स आपके पास 2, तो ऑर्डर आपके पास क्या हुआ, 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताना है इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ABCD विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो कि सेटिस्फाई करें मैट्रिक्स इक्वेशन को। यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या गिवन है, A+2B C-1 2D -6 0 -7 3 2D। ये आपके पास मैट्रिक्स हैं, यानी कि दोनों बराबर हैं। ये जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज़ भी सेम है और वो जो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी सेम है। तो अब देखते हैं हमारे पास मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी किसके इक्वल है। A+C को अगर देखें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल। A+C इक्वल्स टू 0, उसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। A+C हमारे पास 0 के बराबर है, वो इक्वेशन 1 हो गई। इसके बाद देखा जाए आपके पास क्या, सेकंड हमारे पास आ जाती इक्वेशन A+2B जो कि -7 के इक्वल है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। C-1 हमारे पास 3 के बराबर है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। और 4D -6 हमारे पास 2D के इक्वल है, जो कि इक्वेशन 4 है। अब हमारे पास हम इजीली किसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को देखा जाए तो हम उससे C की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, जो कि आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास C-1 इक्वल्स टू 3 है। 1 जो है वो 3 में C में से माइनस नहीं हो सकता, इसलिए क्या करेंगे, 1 को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, उसका साइन चेंज हो जाता है, 3 + 1 आपके पास आ जाएगा। C में से 3 प्लस कर दिए, 3 में +1 कर दिए तो C की वैल्यू क्या आ गई, 4। और इक्वेशन 2 3 और 4 के ज़रिए देखा जाए, इक्वेशन 4 आपके पास है 4D -6, उससे हम D की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। 4D -6 इक्वल है 2D के, तो हम 4D में से अब 6 नहीं माइनस हो सकता, इसलिए क्या किया जाएगा, 4D में से 2D माइनस कर देंगे, मतलब 6 और 2D की जगह रिप्लेस कर दें, तो वो आपके पास 4D -2D इक्वल आ जाएगा +6 के, यानी कि 6 को जब हमने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो उसका साइन चेंज हो गया, वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। 4D में से 2D माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 2D। अब 2D इक्वल्स टू 6 के, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है D से, इसलिए अब वो D की वैल्यू हम मालूम करने जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड पर, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3। D की वैल्यू क्या आ रही है, 3। हमारे पास A और D की वैल्यू आ चुकी है, तो हम C की वैल्यू मालूम करेंगे। C की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपके पास A की वैल्यू आ जाती है, A+4 इक्वल्स टू 0। हमारे पास A की वैल्यू आ गई -4। अब A की वैल्यू मालूम कर चुके हैं तो हम B की वैल्यू मालूम कर सकते हैं A के ज़रिए। अब हम इक्वेशन 2 में A की वैल्यू को पुट कर दें, A+2B इक्वल है -7 के। A की वैल्यू हमारे पास है -4, A+2 इक्वल टू 2B इक्वल टू -7, -4 + 2B इक्वल टू -7। 4 जो है वो आपके पास प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है इस तरफ, जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास प्लस हो जाएगा। 2B इक्वल टू -7 + 4, 7 में से 4 माइनस कर दें तो हमारे पास -3 आता है। हमेशा याद रखिएगा, आपके पास जब बड़ी वैल्यू का साइन होता है वही आता है, तो B की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -3/2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।